ले पढ़ो। पढ़ो ना। हर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 9th क्लास के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हम लोगों का जो है चौथा सेट शुरू होने जा रहा है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह एक्सरसाइज 2.1 है और यह सेट जो है हम लोगों का 4 है, यानी बहुपद का यह चौथा सेट शुरू होने जा रहा है और क्लास यह 9th है। तो इसका जो है एक्सरसाइज 2.1 का यह दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, यह पेज नंबर जो है आपका 38 है। निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। कहने का मतलब हुआ है कि प्रत्येक चर में एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है वह गुणांक उसको लिखना है। जैसे हम लोगों का पहला जो है आपका है, पहला जैसे हम लोग शुरू करने जा रहा हूं, गिवन दैट टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आप लोगों का सवाल है। क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हम लोगों को एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इस तरह से लिखते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x। मैंने इसको जो है इस तरह से लिख दिया है। अब आप देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने जो है 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो आप बताइए इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो है 1 गुना इसके साथ लिखा गया है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हुआ वह 1 है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो 1 है आपका। नंबर 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यह आपका सवाल है। इसको भी मैं इसको जो है इस तरह लिख सकता हूँ। आप इसको सबसे पहले इस तरह लिखिए आप, 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब में। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर 2 माइनस एक्स का एक्स क्यूब के रूप में लिखा गया है। इसका 1 आगे में नहीं लिखा जाता। इसको मैंने जो लिखा है 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब में। अब आप बता सकते हैं कि मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पर देखिए तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका -1 है। क्या गुणांक है आपका? -1 है। अगर इसमें कहा जाए कि एक्स क्यू का क्या गुणांक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अगर एक्स क्यू का गुणांक अगर मैं लिखना चाहूँ तथा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक आप बता सकते हैं क्या होगा इसमें, बताइए। एक्स क्यू का गुणांक जो है यहाँ पे 1 है, इसलिए आपका ये जो है 1 हुआ है। आपका एक्स क्यू का गुणांक क्या हुआ? तो 1। तीसरा देखिए, हम लोग जो है तीसरा बनाना जा रहा हूँ। तीसरा है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पे देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स है बच्चों। इसको आप जो है सबसे पहले इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। हम इसको जो है इस रूप में लिखते हैं, तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने लिखा।
मैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप बताइए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो निस्संदेह आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी चर के साथ जो है गुणा जो है π/2 हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह π/2, ये आपका इसका गुणांक हुआ, आपका π/2 हुआ। अगर कहा जाए कि x का गुणांक क्या होगा तो बताइए बच्चों, तथा x का गुणांक आप बता सकते हैं। इसमें x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। अब जो है हम चौथा नंबर बनाने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यह आपका क्वेश्चन है √2x - 1। क्या है क्वेश्चन आपका, √2 - x, √2x - 1। इसमें आपको जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर जो है क्या है, एब्सेंट है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। √2x - 1 को आप इस तरह लिख सकते हैं, तो 0 × x² प्लस √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका क्या है, 0 है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ 0 गुना हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 0 हो गया। अगर एक्स का गुणांक पूछा जाए तो क्या होगा, तथा एक्स का गुणांक बराबर क्या होगा बताइए। एक्स का गुणांक आप देख रहे हैं कि एक्स चर के साथ जो है √2 से गुणा हुआ है, इसलिए एक्स का गुणांक जो है आपका √2 है। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर देखिए, 2 + x² को आप 2 + 1 × x² 1x के रूप में लिख सकते हैं। मैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 - x² x³ को हमने लिखा है 2 - 1 × x² प्लस 1 × x³। मैं जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा आप देखिए -1 है यहाँ पे, और x³ का जो गुणांक होगा वह 1 है। इसी तरह π/2 x² को हम लिख सकते हैं π/2 x² प्लस x को मैंने 1 × x में कन्वर्ट किया है। मैं x स्क्वायर का गुणांक जो है π/2 है, तथा x का गुणांक आप यहाँ पे देखिए 1 है आपका। इसी प्रकार चौथा आप देखिए √2x - 1, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो अब मैंने इसको जो है यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका एब्सेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा 0 × x² प्लस √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह आपका 0 है, और x का गुणांक क्या होगा तो वह आपका √2 है, इसलिए यहाँ पर √2 लिखा गया। इस तरह से यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 35 घात के द्विपद, क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है तथा 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। यानी ये समझिए 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। देखिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए 35 घात के द्विपद, यहाँ पर 35 घात के द्विपद 35 घात के जो है द्विपद का हमको उदाहरण देना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x
x पर पावर 35 हो गया, 35 हो गया, प्लस आप जो है 9 लिख सकते हैं, यह मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने कि यहाँ पर 35 घात के द्विपद, द्विपद का मैंने उदाहरण दिया, x पर पावर 35 हो गया आपका, जोड़ जो है आपका 9, या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं ऐसे 2x पर पावर 35 प्लस 10, यह मैंने जो है 35 घात के द्विपद का उदाहरण दिया, तथा 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना चाह रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं x पर पावर 100, या आप इसको लिख सकते हैं 2y पर पावर 100। यह आपका जो है एक पदी का उदाहरण हुआ। इस तरह मैंने 35 घात के द्विपद x पावर 35 पर 9 और 100 घात के एक पद x पावर 100 या 2y पर पावर 100 इस तरह मैंने लिखा। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह नोट कीजिए। अब इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और पेज नंबर जो है आपका 38 है। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखाएं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद क्या लिखना है, हम लोगों को घात लिखना है। जैसे पहला है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें जो है घात क्या होगा लिखना है। अगला दूसरा है 4 - y², इसमें घात लिखना है। तीसरा है 5t - √7, इसका भी घात लिखना है। और 4 जो है आपका 3 है, इसका भी घात आपको लिखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पहला जो है फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है 5x³ + 4x² + 7x, इसका जो आपको घात लिखना है। आप जानते हैं कि बहुपद की उच्चतम घात जो है वह बहुपद की घात होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5x³ + 4x² + 7x में हाईएस्ट घात यानी उच्चतम घात जो है आपका 3 है। इसीलिए ये जो है इसमें बहुपद की घात क्या है, तो 3 है। 5x³ + 4x² + 7x में उच्चतम घात बराबर आपका जो क्या है 3 है। अतः बहुपद की घात क्या हुआ, अतः बहुपद की घात बराबर 3 है। आपने इसमें समझ लिया कि बहुपद की घात किस तरह मैंने लिखा। आप दूसरा को आप देखिए, 2 नंबर का सॉल्व करने जा रहा हूँ। 4 - y² में उच्चतम घात बराबर 2 है। उच्चतम घात क्या है आपका, 2 है। अतः बहुपद की घात क्या हुआ, अतः बहुपद की घात बराबर 2 है। इसमें बहुपद की घात क्या हो गया आपका, यह बहुपद की घात जो है आपका 2 हुआ। तीसरा देखिए आप 5t - √7, यह है आपका क्या है, ये 5t - √7। अगर इसमें कहा जाए कि बहुपद की घात क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख कर आप देख लीजिए। तो हम इस तरह लिखता हूँ, तो 5t⁻⁴ - √7 जो अचर पद है इसको मैं t के चर के रूप में लिख रहा हूँ। तो t⁻⁴ मैं उच्चतम घात बराबर आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए उच्चतम घात जो है 1 है। अतः बहुपद की घात क्या हुआ, अतः बहुपद की घात बराबर 1 है।
इसमें बहुपद की घात क्या हो गया आपका, तो 1 हो गया। अगला देखिए, चौथा मैं बनाने जा रहा हूं। आपका तीसरा जो है, चौथा जो है आपका 3 है, ये 3 है, इसमें बहुपद की घात को लिखना है। तो 3 को आप जानते हैं कि अचर पद की घात क्या होता है, तो 0 होता है, तो आप 0 भी लिख सकते हैं। या 3 को आप जो है चर x या y किसी के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो आप, मैं ऐसा करता हूं कि 3 को सबसे पहले 3 को 3x पावर 0 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जिसमें बहुपद की घात बराबर 0 है। बहुपद की घात आपका क्या है, तो आपका बहुपद की घात 0 है। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 में कि बहुपद की घात लिखना है। तो आप जानते हैं कि बहुपद में उच्चतम घात बहुपद की घात करता हुआ, यानी बहुपद के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो इस तरह मैंने लिखा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर जो है आपका 38 है। देखिए, निम्न में रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को लिखें। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 5 है, निम्न में रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को लिखना है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि रेखिक बहुपद किसे कहा जाता है, कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहा जाता है। और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस आधार पर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसमें हम लोगों को जो क्या करना है कि जो है रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती को लिखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट में आप देखिए, x² प्लस x, यह आपका x² प्लस x है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट घात क्या है, मैं उच्चतम घात बराबर 2 है। अतः यह द्विघाती है। क्या है यह, द्विघाती बहुपद है। यह आपका कौन बहुपद हुआ, तो यह आपका द्विघाती बहुपद हुआ। दूसरा देखिए आप, x माइनस एक्स क्यूब, आप यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस एक्स क्यूब है। मैं उच्चतम घात क्या है, मैं उच्चतम घात बराबर 3 है। अतः यह अच्छा, यह कौन बहुपद हुआ बताइए, हाईएस्ट घात 3 है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। यह कौन बहुपद हुआ, तो आपका त्रिघाती बहुपद हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए हम लोग जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर है y प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप बच्चों इसको बताइए ये कौन बहुपद है, y प्लस y का प्लस 4, ये इसको आपको बताना ये कौन बहुपद है। तो सबसे पहले मैं उच्चतम घात बराबर 2 है। उच्चतम घात क्या है, तो 2 है। अतः यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है।
एक कौन बहुपद हुआ? तो ये आपका द्विघाती बहुपद हुआ। और जो है चौथा देखिए आप, चौथा बनाने जा रहा हूं 1 + x। क्या है? 1 + x, 1 + x है। ये आपका 1 + x है। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, तो 1 + x पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं आप। मैं उच्चतम घात क्या है? मैं उच्चतम घात बराबर 1 है। अतः यह रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ये कौन बहुपद हुआ? तो ये आपका रेखिक बहुपद है। और अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ये आपका 3t है। ये आपका क्या है? ये आपका 3t है। आप जो है 3t को आप इस तरह लिख सकते हैं, 3t को 3t⁻1 में उच्चतम घात बराबर 1 है। अगर घात 1 हो तो ये कौन बहुपद होगा वो जरा बताइए। ये आपका रेखिक बहुपद है। अतः यह रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ये कौन बहुपद हुआ आपका? तो आपका यह रेखिक बहुपद हुआ। अब छठा नंबर आप देखिए, छठा नंबर आपका जो है r²। क्या है आपका क्वेश्चन? r²। r² आप बता सकते हैं कि ये r² है। ये कौन बहुपद है वो चीज बताइए। r² में उच्चतम में घात बराबर 2 है। घात क्या है आपका? 2 है। अतः यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ये कौन बहुपद हुआ? ये आपका द्विघाती बहुपद हुआ। और अंतिम देखिए छठा नंबर जैसे बनाने जा रहा हूं, 7x⁻3। क्या है इसमें? इसमें आप देख रहे हैं कि घात जो है आपका 3 है। ये कौन बहुपद हुआ? यह त्रिघाती बहुपद है। 7x⁻3 में घात बराबर 3 है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इस तरह जाए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि इसमें एक घाती बहुपद यानी रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को मैंने जो है इस तरह लिखा। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है यह समझ रहे हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद कौन होता है और बहुपद कौन नहीं होता है। तो इसको जो है अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका जो है सॉल्व हो चुका है। तो यदि चर का पावर क्या हो? ऋणात्मक हो तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, यदि चर का पावर मतलब घात, यदि चर का पावर यानी घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या लिखा मैंने? यदि चर का पावर क्या हो? ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे आप समझ लीजिए x पर पावर 1/2 +3, यह आपका जो है बहुपद नहीं है। या
इसको आप बोल लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 7। यह भी आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पर माइनस देता हूँ, एक्स पावर जो है मैं क्या लिख दूँ, -1 लिख दूँ। और ये अब क्योंकि ऋणात्मक पावर होना चाहिए तो x पर पावर -2 और प्लस x और प्लस 3, इस तरह का मैंने जो दिया ये आपका बहुपद नहीं है। क्या लिखा, यदि चर का पावर ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे आपका x पावर -1 प्लस 3, यह आपका बहुपद नहीं होगा। या x पर पावर -2 प्लस x प्लस 3, यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 3/x और प्लस 7, यह भी आपका जो है बहुपद नहीं होगा। बहुपद इसलिए नहीं होगा, आप जानते हैं कि बहुपद होने के लिए उसका पावर जो है क्या होना चाहिए, प्रत्येक पद का घात यानी पावर जो है आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि आपका ऋणात्मक है इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। अगला स्तर है यदि चर का पावर मतलब घात भिन्न हो तो वह बहुपद नहीं होगा। वह बहुपद नहीं होगा। वह भी जो है आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे आपका हो गया 3√x प्लस 7, यह आपका जो है बहुपद नहीं है। या 7x पर पावर ½ प्लस 8 आदि, यह सब जितना भी मैंने उदाहरण दिया यह आपका बहुपद का उदाहरण है। या आपका √3x प्लस 9, यह सब जितना भी मिसाल मैंने दिया ये सब आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर जो है वह आपका क्या है, तो एक जो है भिन्न के रूप में है। अगला स्तर है यदि चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया x प्लस 7 या 2x² प्लस 3x प्लस 8, इस तरह का मैंने उदाहरण दिया, ये आपका बहुपद है। या y² प्लस 9 आदि, ये जितना भी मैंने दिया उदाहरण ये सब आपका बहुपद के उदाहरण है। तो आपने अच्छी तरह समझ लिया कि बहुपद कौन होता है और कौन नहीं होते हैं। तो अच्छी तरह से आज की क्लास में सीखा। तो आप जानते हैं कि ये हम लोगों का जो है बहुपद का क्लास चल रहा है और एक्सरसाइज 2.9 का जो है क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।